जिस दिन हिरण्यकश्यप के जुल्म का सामना करते हुए वो आग में चला गया, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, हिरण्यकश्यप के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया था। उसी दिन होली मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं? अब से पहले भी मैंने एक जगह पेश की थी ये तारीख, आज भी बताऊंगा। लेकिन होली उमूमन इसलिए मनाया जाता है कि वो हिंदू भाइयों का एक फेस्टिवल, वो हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्योहार है। मुसलमानों का उसमें शिरकत करना जायज नहीं है, लेकिन होली हमारे हिंदू भाइयों का एक मजहबी त्योहार है। उस दिन रंग छिड़कते हैं और ढोल भी बजाते हैं और मट्टी और धूल वगैरह से खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसका एक बैकग्राउंड। हिरण्यकश्यप एक बादशाह था, उसका बेटा प्रहलाद था, वो ईश्वर की ही भक्ति करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का खुदा हूँ और तुम कौन किस खुदा की भक्ति करते हो? बेटे ने कहा कि उस खुदा के जिसने आपको भी बनाया, जिसने मुझे भी बनाया और हमारी बहन हिरण्यकश्यप, हमारी बहन होलिका को भी बनाया। ये तीन आदमियों की कहानी पर निर्धारित है। होलिका लड़की, प्रहलाद लड़का, दोनों भाई बहन। इसके बाप है हिरण्यकश्यप जो क्रूर पर्सन, जालिम है। ये करप्ट बादशाह के खिलाफ प्रहलाद ने आवाज उठाई कि तेरे जुल्म का सामना करते करते मैं कभी भी सच्चाई के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करते करते, सच्चाई को फैलाते फैलाते मैं कहीं पर भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो प्रहलाद बाप की नजर में आ गया कि मेरा बेटा मुझसे ही विरोध कर रहा। इसने मशवरा किया अपनी बेटी होलिका से। बेटी से कहा कि बेटी क्या करोगी? बेटी ने कहा क्या बात, क्यों घबराते हैं आप? मुझे तो ईश्वर ने वरदान दिया है, आग मुझे नहीं जला सकती, इसलिए आग चलाओ। कहा क्या करोगी? कहा मैं प्रहलाद के हाथ को पकड़कर आग में कूद जाऊंगी। जब आग में कूद जाऊंगी तो मेरा भाई जलकर भस्म हो जाएगा, आपके सर का टेंशन खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप बेटी को कहा। बेटी होलिका ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और लेकर कूद गए अंगारे के अंदर। जब कूदे तो लोग खुशियां मनाने लगे। उसी खुशी को आज हिंदू भाई मनाते हैं, बड़ी तादाद में मनाते हैं। ढोल और पोपी और गाने, आजकल तो शराबे भी पीते हैं, आजकल तो शराब का भी बंदोबस्त किया जाता है। जी जनाब, कहाँ चला गया वो मजहबी त्योहार है, मनाओ। लेकिन इतने खुराफातों ने जन्म ले लिया, गुनाह ही गुनाह होता है। अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोगों ने कहा कि नहीं मनाओ होली, और जो प्रहलाद को डाला गया था आग में, उसके ऊपर जश्न मनाओ और अय्याशी करो, लड़कियों के साथ, नारियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। और वो खिलवाड़ करते ईश्वर ने उल्टा कर दिया। हिरण्यकश्यप ने डाला था इस उम्मीद से कि मेरा बेटा हिरण्यकश्यप मजबूर होकर अपने बेटी की दीन को, धर्म को कबूल करता, यानी सनातन धर्म इस्लाम को कबूल करता। ये वाकया कहां से आया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। हजरत इब्राहिम के अब्बा आदर और हजरत इब्राहिम के जमाने का बादशाह नमरूद था। नमरूद ने भी कोशिश की थी हजरत इब्राहिम को अंगारों में डालने की, लेकिन अब्बा ने उस अंगार को गुले गुलजार बना दिया। इब्राहिम, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात पर विश्वास किया और नमरूद मजबूर हुआ। कुछ दिनों के बाद नमरूद ने कहा कि ये वाक़ईतन अल्लाह का नबी है, हम इस पर जुल्म नहीं कर सकते। उन्होंने एक लड़की खिदमत में दी हजरत इब्राहिम की और कहा कि जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तब हजरत इब्राहिम वहां से चले, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अरे जो आग को अंगार बना सकता है, जिसकी वजह से आग फूल में तब्दील हो सकती है, अगर वो इंसान चाहे तो अल्लाह से कहकर नमरूद का पूरा काया, पूरा तख्ता पलटा जा सकता था। लेकिन नहीं, इस्लाम का लिंक जहां से भी जुड़ा हुआ है,
اسلام کا مطلب تشدد پرست نہیں، اسلام کا مطلب امن، بھائی چارہ، ایک اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کی سیرت، اس کا یہی مطلب۔ اور یہی بتایا محمد نے، احمد دی پرشٹوتی میگا مرتس جگرم مسو، یہی باجانی سورج کی طرح روشنی پھیلایا محمد علیہ السلام۔